जब जीवन की राहें धुंधली हो जाएं और सही दिशा का पता न चले, तब एक छोटा सा पथ निर्देश पूरी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बांग्ला साहित्य के महान लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रेरणादायक कहानी पथ निर्देश। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि मानव जीवन, नैतिकता और सही मार्ग की खोज की गहरी सीख देती है। तो आइए इस भावनात्मक और विचार उत्तेजक कहानी के साथ जीवन के सही रास्ते की तलाश शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब किसी मध्यम श्रेणी के परिवार का मुखिया तपेदिक की बीमारी से मर जाता है, तो अपने साथ घर वालों को भी अधमरा कर जाता है। सुलोचना के पति पतित पावन भी ठीक यही कर गए। साल डेढ़ साल बीमार रहकर बरसात के दिनों में एक दिन आधी रात को उनकी मृत्यु हो गई। सुलोचना कल पति को अंतिम प्रतिष्ठित कराकर उनके पास जाकर जो बैठी, सुख फिर नहीं उठी। पति ने जिस तरह चुपचाप रण छोड़ दिए, सुलोचना भी उसी तरह चुपचाप बैठी रही। शोर मचाकर सारे मोहल्ले को उसमें सिर पर नहीं उठाया। 13 साल की कुंवारी कन्या हेमनलिनी थोड़ी देर पहले चटाई बिछाकर पास ही सो गई थी। उसे भी उसने नहीं जगा, वो बराबर सोती रही। पिता की मृत्यु की बात जान भी न सकी। घर में कोई नौकर नहीं, नौकरानी नहीं, कौन बैग कोते का तो दरकिनार, दूर के रिश्तों का कोई अपना कहलाने वाला आदमी तक बास नहीं। मोहल्ले वाले भी धीरे धीरे थक गए थे, और आज तो सांझ से वर्षा शुरू हो जाने से जो कोई जागने के बहाने सोने आता था, वो भी नहीं आया। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। भीतर सुलोचना मृत पति के सामने एकटक देखती हुई पत्थर सी बैठी थी। दूसरे दिन खबर पाकर लोग आए और मुर्दे को बाहर निकालकर थिराड़ बनाकर मसाण गए। इस तरह अर्थी सत्कृत के अनुसार गोबर का पानी छिड़ककर रोने बैठ गई। सुलोचना के पास संपत्ति के नाम सिर्फ एक छोटा सा आम का बगीचा बच रहा था। मोहल्ले वालों की मदद से उसे ही 100 रुपए में बेचकर यथा समय विधवा ने अपने पति की तेरही वगैरह कराई और फिर चुपचाप अपने घर बैठी रही। लड़की ने पूछा, क्या होगा माँ? माँ ने जवाब दिया, डर क्यूटी बेटी, भगवान तो है। तेरही करने के बाद जो कुछ बचा था, उसे 1 महीने तो किसी तरह बीत गया। उसके बाद कोई चारा न देख वो एक दिन सवेरा होने से पहले ही घर में ताला लगाकर लड़की का हाथ पकड़कर रास्ते पर आ खड़ी हुई। लड़की ने पूछा, कहाँ जाओगी माँ? कलकत्ते, तेरे भैया के घर। मेरे भैया कौन है माँ? कभी तो तुमने उनका जिक्र नहीं किया। माँ ने जरा ठहर कर कहा कि अब तक मुझसे भूल हुई थी बिटिया। हेम बहुत ही बुद्धिमती लड़की है। वो ठिठक कर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, दूसरे के घर जाने की जरूरत नहीं। अपने घर रहकर मेहनत मजदूरी करके रूखी सूखी खा लेना। अंज पर दूसरे के घर जाना अच्छा नहीं माँ, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुलोचना ने कहा, अकलाकारे मत हुए हैं, दिन निकला देखा है कि चलते हुए कहा, उन्होंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, उस सब को तू पानी में मत दान। तुम मुझसे क्या कहेगी है? इतना तो मैं भी जानती हूँ कि घर में रहकर मेहतारी बिटिया किसी न किसी तरह दिन काट लेंगी, मगर तेरा ब्याह कैसे कर सकूंगी? हेम ने कहा, न सही, ब्याह। जात बिरादरी वाले क्या कहेंगे? जात से निकाल देंगे। हेम ने कहा, जात का क्या करना है माँ? हम दोनों माँ बेटी रहेंगी, मेहनत मजदूरी करके पेट भर लेंगी। हमारी जात रहे तो क्या और ना रहे तो क्या, दुनिया में और भी बहुत तेरी जातें हैं। लड़की की बात सुनकर इतने दुख में भी सुलोचना को हंसी आ गई। बोली, इस हालत में भी गांव छोड़ना पड़ेगा। जात जाने पर कोई घर में झाड़ू देने को भी ना मिलाएगा। हेम ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। बहुत सी दुश्चिंत विस्मृत स्मृतियां जाग उठीं। इसी तरह उसने हटाकर वो चुपचाप रास्ता तय करने लगी। का जो रास्ता किनारे किनारे गांव के भीतर से घूमता हुआ श्रीरामपुर स्टेशन को गया था, उसी रास्ते से 1.5-2 कोस चलने के बाद सिद्धेश्वरी का मंदिर पड़ा। वहां ठहरकर दोनों ने भक्तिपूर्वक देवी के दर्शन किए। उस मंदिर से निकलकर हेम ने कहा, माँ, यदि दिन निकल आया तब मुझे चलने में शर्म लगती है। सुलोचना खुद भी रास्ते में इस तरह चलने की आदी नहीं थी। उसे भी शर्म मालूम हो रही थी। एक वृद्धा गंगा नहाने जा रही थी। उससे पूछा, माँ जी, श्रीरामपुर स्टेशन का यही रास्ता है बता? वृद्धा ने कुछ देर इनकी ओर देखकर कहा, तुम कहाँ से आ रही हो बेटी? सुलोचना ने उसकी बात का कोई जवाब न देकर फिर पूछा, स्टेशन जाने का और कोई रास्ता नहीं है माँ जी? मंदिर के सामने पतली सी गली है जो सीधी रेल लाइन तक गई है। वृद्धा ने उसी गली की ओर इशारा करके कहा, ये गली ब्राह्मणों के घर के सामने से सीधी रेल लाइन तक गई है। इस गली से चली जाओ, रेल की पटरी के बगल से सीधी बाईं ओर चली जाना, स्टेशन पहुंच जाओगी। आह, जा बिटिया, कुछ डर नहीं,
कोई कुछ नहीं कहेगा। सुलोचना किसी तरह दुविधा में न पड़कर लड़की का हाथ पकड़े उस गली में चलती गई। आमिर स्पीड पर सुरेंद्र का आलीशान मकान लगभग खाली ही पड़ा था। एक मंजिल पर एक कमरे में वो सोता है और एक में पढ़ता लिखता है। ऊपर नीचे की सब कमरे खाली पड़े हैं। नीचे की एक कोठरी में रसोइया रहता है और 2 में नौकर और दरबान। सुरेंद्र के पिता लोहे का काम करते थे। मरने से पहले वे इतना रुपया छोड़ गए कि उनकी ये 10 पुश्तानें होती तो भी किसी को रोजगार करने की जरूरत नहीं थी। वे रुपए तथा पिता का लोहे का कारोबार बेचकर जो रुपए आए थे सब बैंक में जमा करके सुरेंद्र निश्चित होकर वकालत करता था। दिन 10 थे, अब तक वो बैठक किताब ही पढ़ रहा था। नौकर ने आकर कहा, बाबूजी, नहाने का समय हो गया है। आता हूँ, कहकर वो फिर पढ़ने लगा। नौकर थोड़ी देर बाद फिर आया और बोला, बाबूजी, 2 स्त्रियां हैं, वे आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। सुरेंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने किताब पर से निकाय उठाकर पूछा, मुझसे? जी हाँ बाबूजी, आपसे। आपकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सुलोचना कमरे में पहुंची। सुरेंद्र किताब बंद करके खड़ा हो गया। सुलोचना नौकर की तरफ देखकर कहा, मैं तुझे अब काम कर। नौकर के चले जाने पर सुलोचना ने कहा, तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं बेटा? सुरेंद्र अवाक होकर देखने लगा, कुछ जवाब न दे सका। सुलोचना ने हंसकर कहा, चेहरा देखकर मुझे नहीं पहचान सकते बेटा। करीब 12 वर्ष पहले तुम्हारी इस बगल वाले मकान में हम लोग रहते थे। जिस साल तुम्हारा जन्म हुआ था उसी साल हम लोग देश चले गए थे। तुम्हारे बाबूजी कहाँ गए? गुरेंद्र ने कहा, बाबूजी को मरे तो आज 3 साल हो गए। हरे, उनका इंतकाल हो गया। और तुम्हारी बुआ जी? वे भी नहीं रहीं, बाबूजी से पहले ही चलती थीं। सुलोचना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तो बस एक मैं ही रह गई, और तो सब चलती हैं। जब तुम्हारी माँ जी मरी तब तुम 7 बरस के थे। उसके बाद जनेऊ होने तक मैंने ही तुम्हें पाला था। क्यों गुनी, तुम अपनी मौसी को बिल्कुल भूल गए? सुरेंद्र ने उसी वक्त जमीन से सिर लगाकर प्रणाम किया, पैरों की धूल लेकर माथे से लगा और फिर कहा, मौसी जी, तुम हो? सुलोचना ने हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी हुई, फिर अपनी उंगलियों चूमकर कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी वही मौसी हूँ। सुरेंद्र ने एक चौकी खिसकाते हुए कहा, बैठ जा मौसी। सुलोचना ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे आश्रय में आई हूँ तो बैठूंगी तो जरूर ही। क्यों बेटा, तुमने क्या अभी तक विवाह नहीं किया? और अब की बार सुरेंद्र हंस पड़ा, बोला, सभी समय कहाँ हुआ है? सुलोचना ने कहा, अब हो जाएगा। घर में कोई नहीं है? नहीं। किन्हीं की रसोई कौन बनाता है? रसोई है। सुलोचना बोली, अब रसोइये की आवश्यकता नहीं है, अब मैं ही बनाया करूंगी। ये सब पीछे होता रहेगा, मुझे और भी 2-4 बातें कहनी हैं। सूखे अनुहम के बाबूजी का जब यहाँ से काम छोटा तो हम लोग देश चले गए थे। पास में कुछ रुपए थे और देश में थोड़ी सी जमीन जायदाद भी थी। इतने से मज़े में गुजर हो जाया करती थी। तो उसके बाद पिछले साल उन्हें तपेदिक हो गया। इलाज कराने में, हवा बदलने के लिए पहाड़ पर जाने में जो कुछ पास पहले था सब स्वाहा हो गया और आखिरकार उन्हें बचा भी न सके। महीना भर हुआ उनका इंतकाल हो गया। अब तुम्हारा ही भरोसा है बेटा, पेट भरने को रोटी देनी होगी, बस यही प्रार्थना है। उसकी आंखों से टप-टप आंसू गिरने लगे। सुरेंद्र की भी आंखें डबडबालाईं। उसने कातर स्वर से कहा, लड़का माँ को खाने पहनने को भी न देगा? तुम कैसी धारणा लेकर आई हो मौसी? सुलोचना ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा सोचती तो शायद इतने दुख में भी यहाँ ना आतीम। मैं तुम्हें इतना सा देख गई थी। आज 12 वर्ष बाद मुसीबत के दिनों में तुम्हारी याद आते ही बिना किसी संकोच के यहाँ चली आई। कि इसके सिवा और भी एक बात है, मेरी लड़की हेमल तुम्हारी बहन ही समझो, मुझसे भी ज्यादा औन्नत है। ज्यूर की उम्र हो गई पर अभी तक उसके हाथ पीले न करा सकी। उसके लिए भी तो यही प्रयत्न करना होगा। गुरेंद्र ने कहा, उसे साथ लेती क्यों नहीं आई? सुलोचना ने कहा, उसे भी लाई हूँ, वो बड़ी अभिमानी है। ये सब बातें सुन न ले, इसलिए उसे नीचे छोड़कर मैं अकेली ही ऊपर आई हूँ। गुरेंद्र ने व्यस्त होकर जोर से नौकर को पुकार कर कहा, नंदा, नीचे हम्मा बैठी हैं, जल्दी ऊपर ले आ। सुलोचना ने कहा, उसे पार करने में तुम्हारा जो खर्च होगा उससे मैं कभी उऋण नहीं हूँ। सुरेंद्र ने बीच ही में टोककर कहा, ऐसा कहोगी माँ तो उठकर बाहर चला जाऊंगा, फिर तुम जो जी में वे कहते रहना। और अगर मैं माँ के मरने की बात, तुमने जो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, उस ऋण की सब बातें कहने लगे तो मैं भी मारे शर्म के बाहर उठ जाना पड़ेगा। मैं कह देता हूँ, इससे यही अच्छा है कि इन बातों का जिक्र ही नहीं किया जाए। तुम चुप रहो, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। सुलोचना ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, जाने दो, अब हमारी हेमल आई ही है, उसके सामने कह सकूंगी। एक और बात कहनी है, तुम्हें ये ना समझना कि मैं इसलिए कह रही थी कि तुमको तुम्हारी बहन रूपवती जान लो। रूप, गुण, स्वभाव किसी भी लिहाज से वो किसी भी आदमी के लिए योग्य होगी। उसके स्वर्गीय पिता ने उसे काफ़ी पढ़ा लिखाया है।
तो आखिरी कई साल तो उन्हें इसके सिवा कोई काम ही न था। मैं कहती हूँ जिस घर में जाएगी उस घर में ही हेमल काम करेगी। नंदा के साथ हेमल कमरे में घुसकर घुटने टेककर प्रणाम किया और नीचा सिर किए खड़ी हो गई। सुलोचना ने हेमल के पांडुरन चेहरे की ओर देखकर कर्तव्य विमूढ़ होकर कहा, हेम, बड़ी उम्र हो गई है। तुम्हें हमने अपने स्वर्गीय पिता के जीते जी तुम्हारे हाथ सौंप दी थी। अगर दीशाचार कोई रुकावट डालता, मेरे मरने पर तुमको 10 दिन का सूतक लगेगा तो तुम्हें भी 3 दिन मानना पड़ेगा। इसी से धर्म से ये तुम्हारी बहन होती है। सुरेंद्र ने अपने को संभालते हुए कहा, हेम, सुन लिए तुमने, हम दोनों की एक माँ है। माँ के घर में जिस समय तुम हो वैसे ही तुम चलो। मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दूं। सुलोचना सहसा उठी। तुम्हारी गली में जनेऊ नहीं देखता? कि गुरेंद्र ने अपने गले की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, हम ब्रह्म समाजी हो गए। ब्रह्म समाजी? बैठक, ये तो तुमने अच्छा नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, प्रायश्चित करके जनेऊ। सुरेंद्र ने कहा, ये तो बाबूजी मैंने नहीं किया, मगर इसके लिए प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं समझता। सुलोचना को भीतर ही भीतर गहरी चोट पहुंची। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक गहरी सांस लेकर बोली, मालूम नहीं क्यों लोगों की ऐसी ऊटपटांग बातें साझा करती हैं। कि गुरेंद्र ने हंसकर कहा, पूर्व पठान बातों की चर्चा फिर होती रहेगी। हाँ, ये अभी तुम रसोई में चलो। बटोही जैसे पेड़ तले खिचड़ी रदकर मिट्टी की हांडी फेंक कर चला जाता है और पीछे की ओर मुड़कर देखता भी नहीं है कि वो छोटी बच्ची ठीक उसी तरह संसार में 99% लोग सरस्वती से अपना काम निकालकर उन्हें लक्ष्मी के राजपथ के पीछे निर्मम होकर फेंक देते हैं। एक बार फूटी निगाह से देखते भी नहीं कि वो बच्ची अमर है। परंतु सुरेंद्र उनमें से नहीं है। उसकी गिनती 1% में की जा सकती है। उसमें शुरू से ही सरस्वती की जैसी शुद्ध कीर्ति थी। वकील होने के बाद भी वो इसी तरह करता। उसका लाइब्रेरी में पुस्तकों से भरा हुआ था। दूसरे घर में हम नलिनी को मिला। नरेंद्र अपनी किसी भी चीज़ को सिलसिलेवार रखने का आदी नहीं था, इसलिए उसकी पुस्तकों की अलमारी से वो अपने स्थान पर फिर जल्दी जाती थी कि टेबल, कुर्सी और अंत में गलीचे पर पड़ी। कभी किसी दिन नंदा की सहायता से अलमारी में चली भी जाती तो फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे ढूंढ निकालना कोई आसान काम न था। उसके पास शायद पुस्तकों की सूची भी थी, मगर उसे काम में लाने का कोई उपाय नहीं था। हमने इस विफलता को 2-4 दिन के अंदर ही ठीक कर दिया। एक दिन वो मार्ग को खाली करके सब पुस्तकें नीचे रख रही थी। इतने में सुरेंद्र आ गया। उसे देखकर हमने कहा, तुम इस अलमारी में और उनको इस अलमारी में रख दूं तो सहूलियत होगी। सुरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सहूलियत होगी? हमने कहा, वो सहूलियत होगी, ये किताब रखने से के बीच में। हाँ, देख तो रहा हूं, बड़ी सहूलियत होगी। चौकी पर बैठ गई। मैं तो अच्छा नहीं लगता। सुरेंद्र एक किताब उठाकर मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। हम दिन रात इसी कमरे में रहती थी, इसलिए सुरेंद्र अपने सोने के कमरे में ही बैठकर पढ़ता लिखता था। रविवार के दिन दोपहर को हमने बाहर से आवाज़ दी, भैया भीतर आओ। सुरेंद्र ने भीतर से ही कहा, आओ। हमने कमरे में घुसते ही कहा, तुम हर वक्त इस सोने के कमरे में बैठकर ही कपड़ा पढ़ते हो? इसमें हर्जी क्या है? इस घर में विद्या कम थोड़ी ही आएगी। लाइब्रेरी वाले कमरे में पढ़ने से कौन सी घर गई थी? सुरेंद्र ने कहा, घटी तो ना थी, मगर कच्ची जरूर हो गई थी। इस कमरे में से पक्की कर रहा हूँ। पहले तो हंस पड़ी, फिर बात समझ में ना आने के कारण गंभीर होकर बोली, तुम्हारी सब बातें ऐसी होती हैं, अब कोई भी बात तुम सीधी तरह से नहीं करते। कि गुरेंद्र मुस्कुराने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा, हाँ, पर मैं सब समझती हूँ। उस कमरे में मैं रहती हूँ, इसलिए तो वो नहीं पढ़ते। मुझसे शर्माते हो, मगर मैं तुमसे जरा भी शर्म नहीं करती। सुरेंद्र ने पूछा, क्यों नहीं करती? करना चाहिए। हमने सामने लटकती हुई लट को पीछे की ओर हटाते हुए कहा, तुमसे मैं शर्म क्यों करूं? तुम क्या कोई गैर हो? ये नहीं होगा भैया, जरूर तुम उस कमरे में पढ़ो। और ये कहती हुई वो किताब उठाकर चल दी। मैं सुरेंद्र जिन्हें हम के पहनने के लिए हार, कड़े, चूड़ियां आदि खरीद लाया था। सुलोचना ने देखकर कहा, क्यों बेटा, ये सब क्यों लाया? सुरेंद्र ने कहा, इतने से क्या होगा, अभी तो बहुत चाहिए, लड़की खाली हाथ थोड़ी ही पड़ेगी। सुलोचना आगे कुछ न कह सकी, परंतु उसका मन भीतर से उद्विग्न हो उठा। इन दोनों में इतनी जल्दी किस तरह एक दूसरे को अपना लिया, इस बात को वो बराबर सोचने लगी। एक दिन उसने सुरेंद्र को बुलाकर कहा कि अगले अगन में हम का विवाह कर देना है बेटा, जैसी बने इस काम को करना ही है, लड़की बड़ी हो गई है। कि गुरेंद्र ने कहा, इसके लिए निश्चिंत रहो, मगर अच्छा लड़का भी तो देखना होगा, हाथ पैर बांधकर कुएं में तो नहीं पड़ता जा सकता। सुलोचना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा बुरा उसका नसीब है, हमारा काम हम करेंगे तो उसके बाद भगवान के हाथ है। तो ठीक है, कहता हुआ वो चला गया। उसकी आंखों के सामने से एक काली छाया सी निकल गई। सुलोचना ने उसे देखा और वो एक लंबी सांस भरकर अपने काम से चली गई। मन ही कन बोली, नहीं, अच्छा नहीं हो रहा, जितनी जल्दी हो सके हम का विवाह कर देना है। ठीक है। कई दिन बाद हमने कमरे में घुसते ही कहा, अभी तक पड़े हुए हो, कपड़े नहीं पहने, चलोगे नहीं? उठो जल्दी।
सुरेंद्र बिस्तर पर पड़ा हुआ चुपचाप हम की तरह देखता रहा। हमने अलमारी के पास जाकर खट से अलमारी खोली और मुट्ठी भर नोट और रुपए निकालकर आंचल में बांधी। फिर चाबी बंद करके पास आकर कहा, तुम्हारे पैरों पड़ूं भैया, अब देरी मत करो, उठो, दुकान बंद हो जाएगी। सुरेंद्र ने उसकी पोशाक देखकर कुछ अनुमान कर लिया था, फिर भी पूछा, कहाँ चलना होगा? हमने हकलाकर कहा, वो घंटे भर पहले गाड़ी तैयार करने को कह दिया है, अब पूछता हूं कि कहाँ चलना होगा। सुरेंद्र ने कहा, इससे कोतवाल को मालूम हो सकता है कि कहाँ जाना है, मैं तो कोई कोतवाल हूं नहीं, मैं कैसे जानूं कि। हमने हंसकर कहा, तुम कोतवाल क्यों होने लगे भैया, चलो जल्दी, दुकान बंद हो जाएगी। तो कौन सी दुकान? किताबों की दुकान। तुमसे माँ ने तो नहीं कहा? मैंने उसे कह दिया था। जो? आज ही बहुत अच्छी किताब निकली है, मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली है। कि उसके हाथ में कागज देकर कि गुरेंद्र ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाइए लिस्ट। नहीं, लिस्ट देखोगे तो तुम खरीदने नहीं दोगे, तो फिर? छुपाकर खरीदने पर भी मैं पढ़ने नहीं दूंगा। हमने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अच्छा चलो, गाड़ी में दिखाऊंगी। शाम के वक्त दोनों गाड़ी भर किताबें खरीदकर घर लौटी। सुलोचना ने देखकर कहा, इतनी किताबों का क्या होगा? सुरेंद्र ने कहा, मालूम नहीं, हाँ, ये सब हम की किताबें हैं। फिजूल अंटसंट किताबें खरीदकर रुपए बर्बाद कराई। सुलोचना ने कहा, तुमने दिए क्यों भैया? सुरेंद्र ने कहा, मैं क्यों देने लगा, चाबी उसके पास रहती है, उसने अपने हाथ से रुपए निकाले, गाड़ी तैयार करने को कह दिया और खुद जाकर खरीद लाई, मैं तो सिर्फ साथ गया था। हमने बहुत सी पुस्तकें नंदा के द्वारा मादा को भेज दी और कुछ खुद उठाकर ऊपर ले गई। सुलोचना ने सुरेंद्र से कहा, बेटा, इतना सिर चढ़ाना अच्छा नहीं, जाने कहाँ किसके हाथ पड़ेगी, तकलीफ पाएगी। कि गुरेंद्र ने ऊपर लाइब्रेरी रूम में जाकर देखा कि बत्ती के पास बैठी पुस्तकों के पीछे कौन से नंबर की चिपटी लगा रही है। कहा, माँ ने कहा है तुम्हें इतना खर्चा ठीक नहीं, जाने कहाँ किसके हाथ पड़ेगी, तब तकलीफ उठाओगी। हमने मुंह फेरकर गुस्से में आकर कहा, क्यों तकलीफ पाऊंगी, मुझे किसी गरीब के घर में दोगे तो मैं दूसरे दिन भागाऊंगी। सुरेंद्र ने हंसकर कहा, अच्छी बात है। हमने आगे कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करने लगी। सुरेंद्र कुछ देर तक चुपचाप उसकी ओर देखता रहा और फिर एक बिल्कुल छोटी सांस को दबाकर अपने कमरे में चला गया। दुर्गा पूजा खत्म हो गई। दशहरे के दिन गाड़ी में बैठकर हम देव मूर्ति का जल विसर्जन देखने गई और घर आकर माँ को प्रणाम करके ऊपर चली गई। ऊपर खुली छत पर चांदनी रात में गुरेंद्र लटक रहा था। हम सामने जाकर पैर छूकर उसे प्रणाम किया और पैरों की धूल सिर पर लगाकर खड़ी हो गई। सुरेंद्र कुछ बोला नहीं, एकटक उसके मुंह की ओर देखने लगा। इससे हम कुछ शर्मा सी गई, फिर भी उसी वक्त बोली, मुझे आशीष नहीं करो भैया। सुरेंद्र की नींद टूट गई, वो जल्दी से कह उठा, लिए क्यों नहीं? कहा, मन ही मन। हमने हंसी को दबाकर कहा, अच्छा क्या मुझे बताओ? सुरेंद्र मुसीबत में पड़ गया। अंत में गंभीर होकर आशीष देकर कहा, नहीं, कहना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका भल मारा जाता है। जो हमने कहा, अच्छा जाने दो, तूने माँ को प्रणाम किया? तो रोज ही करता हूँ। हमने अपनाकर कहा, नहीं नहीं, सो नहीं होगा, आज दशहरा, दशहरे को प्रणाम नहीं करोगे, जल्दी जाओ, नहीं तो मन में रखी होंगी। सुरेंद्र नीचे उतर गया। मैं लगभग आधा कार्तिक बीता होगा कि एक दिन हमने अचानक कमरे में घुसकर कहा, तुम लोगों के लिए क्या और कोई बातचीत का विषय ही नहीं है, और कोई काम ही नहीं है? अगर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? ये कहती हुई वो रोने लगी। सुरेंद्र भौंचक रह गया, बोला, क्या हुआ है? रोते रोते उसने कहा, जैसे कुछ जानते ही ना हो, क्या हुआ है? माँ कह रही थी शांतिपुर में आ जाने का हक, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, और मैं अगर ये ना करूं तो क्या तुम लोग जबरदस्ती मेरे हाथ पैर बांधकर वहां पहुंचा ही सकते हो? गुरेंद्र समझ गया और हंसता हुआ बोला, अच्छा ये बात है, बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारा बयान नहीं किया जाएगा? नहीं नहीं होगा, तो तुमको क्यों नहीं? हम लोगों की दूसरी, अगर तुम्हारे यहाँ पर तो इसलिए कि हमने आंखें पोंछते हुए कहा, तुम लोग अच्छे हो, तुम्हारी समाज में आदमी थे, इसी से तुम लोग आदमी को इस तरह बांधकर घर को छोड़कर हट जाऊंगी, तुम चाहिए। गुरेंद्र ने उसे शांत करने के साथ, खूब बड़ा घर है, देखने में बहुत अच्छे हैं, विद्वान बुद्धिमान आदमी है, वहां किसी तरह की तकलीफ न होगी, जरा भी। शांति से सामने हटाती, किसी तरह तुमसे मुझे अलग कर देने की चेष्टा करना ठीक नहीं। अगर तुम समझते हो कि मैं कुछ भी नहीं समझती तो मैं यहीं रहूंगी, कुछ भी नहीं मांगूंगी। गुरेंद्र ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, वहां भी तो तुम्हें किताब वाला कमरा मिल जाएगा, ना मिले तो तुम्हारा ये कमरा मैं वहां उठाकर पहुंचाऊंगा। हमने उसकी बात सुनी तक नहीं, रोते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं। इसी घर में ना, इसी 1 महीने के बाद ही तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। गुड्डू भैया, तुम इस संबंध को तोड़ दो। उसका रोना देखकर सुरेंद्र की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने किसी तरह अपने को संभाल कर कहा, ये कैसे होगा, अब नहीं हो सकता, बातचीत सब पक्की हो चुकी है। बातचीत क्या होती है, पत्थर? तुमने संबंध ठीक किया है, तुम चाहो तो उसे तोड़ सकते हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। गुड्डू भैया, मेरी इस बात को मान ही लो।
सुलोचना को कुछ शक हो गया था, उसके पीछे पीछे ऊपर चली आई थी। कमरे में आकर गुस्से में बोली, ये क्या हो रहा है? बालों की तरह क्या बकती है? संबंध पक्का हो जाने पर कहीं टूटता है? अहो भाग्य, जैसा भाई मिलन ऐसा अच्छा घर मिला है, उसे तू कहती है तोड़ देना। हिंदू घराने की लड़की होकर क्या क्रिस्तान जैसी कुमारी धींगरी बनी रहेगी? जब नीचे तक प्रेम चली गई, सुलोचना ने सुरेंद्र की तरफ देखकर कहा, ये सब दिन रात किताबें पढ़ते रहने का फल है। 24 घंटे नाटक उपन्यास पढ़ते रहने से ऐसे ही ऊटपटांग बातें सूझती है। ठीक है, अगर मैं जैसे बने इसे पार कर ही देना है। गुरेंद्र चुपचाप बैठा रहा और सुलोचना और कुछ देर खड़ी रहकर धीरे धीरे नीचे चली गई। 2 दिन बाद कचहरी से लौटकर वो किसी किताब के लिए लाइब्रेरी में घुसा ही था कि हमने भीतर आकर बोला, भीतर मत आना गुड्डू भैया, मैं खा रही हूँ। गुरेंद्र ठठक कर खड़ा हो गया, बोला, मेरे भीतर आने से ही क्या तुम्हारा खाना बिगड़ जाएगा? हमने कहा, सारे घर में गलीचा बिछा हुआ है जो है। सुरेंद्र ने कहा, तुम्हारी नौकरानी मांदा जब आती है तब तुम्हारा खाना नहीं बिगड़ता। जात नहीं जाती, मैं क्या उससे भी गया बीता हूँ? हमने प्रतिभा हो गई, हंसकर बोली, अच्छा आ जाओ, मैं खा चुकी। कहते हुए उसने थाली सरकाकर टेबल के नीचे करती थी। मैं नहीं, तुम खाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। कहता हुआ सुरेंद्र जल्दी से चला गया। उसकी छाती के भीतर मानो आग सी लग गई। दूसरे दिन 10 बजे सुरेंद्र ही खाकर उठाते हुए हम कहीं से दौड़कर आ गई और सुरेंद्र की थाली में खाने बैठ गई। महाराज से बोली, महाराज मुझे इसी थाली में परोस दो। महाराज दंग रह गया, बोला, इसमें तो अभी बाबूजी खा गए। हमने कहा, मालूम है, तुम दोनों बगल के कमरे में सुलोचना बैठी थी। सुनकर तुरंत आई और बोली, ये क्या करती है? ये तो कि जूठी थाली थी। थाली में था, उसमें एक गत्ता फेंकते हुए कहा कि जूठी थाली में खाने की योग्यता संसार में कितने आदमी पाते हैं? तकरीर चाहिए तब कहीं वे इस थाली में खाने को पाते हैं। सुलोचना की आंखें लाल हो गई। महाराज और दाल भात तरकारी थाली में परोस कर ले गए। गुरेंद्र आदि की तरफ बैठकर मुंह धो रहा था। उसने सब सुना। शाम के बाद उसने कहा, आज हम की जात गई है। नई किताब हाथ में लिए पढ़ने में थी, मुद्दा उठा ही बोली, किसने कहा तुमसे? कोई भी कही गई तो सही। हमने मुंह उठाकर कहा, हरगिज नहीं, तुम्हारी थाली में खाने से किसी की इज्जत नहीं जा सकती। जिन लोगों ने जात बनाई है उनकी भी नहीं। गुरेंद्र बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया, बोला, जो भी हो, मगर तुम ये काम अच्छा नहीं किया। जिसकी जो जात है उसे उसको मानकर चलना चाहिए, इसके सिवा इससे माँ को दुख होता है। कुछ देर चुप रहकर ये कह उठी, माँ ने तुमसे सबसे नीच और सबसे छोटे हो, इसे तुमसे सह सकते हो और मुझसे नहीं सहा जाता। तुम्हारी थाली में बैठकर माँ को दुख होता है। मांदा पर ना खाने से माँ से भी जो बड़े हैं उन्हें दुखी होता है। अच्छा भी, तुम जाओ, ऐसे बेकार बैठो, मैं पढ़ूंगी। ये कहती हुई वो खुली किताब पर झुकी और पढ़ने लगी। सुरेंद्र कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर धीरे से उठकर चला गया। उसकी आंखों के ऊपर से मानो ये काला पर्दा ही हट गया। अंत में नवदीप के एक रईस के घर हम का विवाह हो गया। वो दूर से गुड्डू भैया को प्रणाम करके पति का घर संभालने चली गई। वहां उसके साथ ससुर ननद कोई नहीं, घर में सिर्फ एक बूढ़ी दादी है और एक अविवाहित देवर कलकत्ते के किसी कॉलेज में पढ़ रहा है। चोरी बाबू की उम्र 36 के लगभग होगी। पहली स्त्री के मर जाने पर वो बहुत दिनों से बड़ी उम्र की लड़की की तलाश में थे। इसी से बिना देखे ही उन्होंने हमको पसंद कर लिया। विवाह होने के बाद भी सुलोचना को वो अपने यहाँ बुलाने के लिए लिखा पढ़ी करने लगे और पीछे पड़ गए। सुलोचना भी राजी हो गए। उसकी इच्छा थी वो नवदीप ठहकर पुण्य उपार्जन करे, परंतु हमने लिखा दिया, तुम जिस घर से हो उस घर की हवा लगने से इस नवदीप का भी उद्धार हो सकता है। वहां रहकर भी अगर तुम पुण्य संचय न कर सके तो वैकुंठ पहुंच जाने पर भी न कर सकोगी। भैया को छोड़कर अगर तुम यहाँ आओगी तो मैं खुद जाकर भैया के पास रहूंगी। सुलोचना अपनी लड़की को वो पहचानती थी, इसी से उसकी हिम्मत जाने की ना पड़ी, मगर मन उसका वहीं नवदीप के आसपास रात दिन घूमता रहा। इसी तरह और भी 6 महीने बीत गए। अंत में जब उससे बिल्कुल ही ना रहा गया तो एक दिन किसी उत्सव के बहाने नंदा को साथ लेकर स्टीमर पर सवार हो गई। यहाँ आकर अपनी लड़की को जब उसने बहुत ही कमजोर और उदास पाया तो बड़ा दुख हुआ। कहने लगी, यहाँ और कोई नहीं है, तेरी कोई सहाल नहीं लेता। लड़की ने हाथ बांधकर कुछ भी जवाब न दिया। उत्सव खत्म हो गया, मगर फिर भी उसकी कलकत्ते जाने की तबीयत नहीं हुई। मौका ढूंढकर हमने एक दिन कहा, माँ कितने दिन रहोगी? दामाद के घर लोग निंदा नहीं करेंगे? सुलोचना ने गुस्सा होकर कहा, साफ कहती क्यों नहीं कि तुझे मैं भारी पड़ गई हूँ, और ये तो फिर भी अपनी लड़की का घर है, वहाँ कौन सा अपना घर है जो लौट जाऊं? बता। हम कुछ देर हवा हुई ही माँ के मुंह की ओर देखती रही, फिर बोली, तुम्हारा कोई दोष नहीं माँ, ये औरतों का स्वाभाविक धर्म है। हम अपने और पराये को एक ही दिन में भूल जाती हैं। दिन बीतने लगे, फिर दुर्गा पूजा भी सुरेंद्र ने बड़ी धूमधाम से पूजा की सौगात भेजी। सुलोचना हमको अलग ले जाकर बोली, गुड्डू भैया तो ब्रह्म समाजी पर जानता है,
सब जात व्यवहार। सुलोचना ने सब जगह प्रचार कर दिया कि मेरी अनुपस्थिति में लड़के ने ही अपनी बहन को सौगात भेज दी है और अब मैं मिठाई वगैरह मोहल्ले में बंटवारा कर, कपड़े आदि सब चीजें सबको दिखाकर, पूजा देखकर कलकत्ते चली जाऊंगी। उसके जाने के बारे में हमने उस दिन से और कोई जिक्र नहीं किया। आज भी वो चुप रही। सुलोचना इस बात को समझ ही ना सकी। मन ही मन कहने लगी, अगर भगवान ने कभी दिन दिखाए तो तू समझ जाएगी बेटी कि संतान को छोड़कर जाने में माँ के प्राणों पर कैसी बीती है। परंतु दुर्गा पूजा खत्म होते ही सुलोचना को कुछ सख्त मलेरिया ने धर दबाया और दिनों दिन उसकी हालत खराब हो चली। महीने भर बाद एक दिन हमने कहा, अब तो माँ भगवान का नाम लो, या जीना चाहती हो तो गुड्डू भैया को पुकारो। ये कहते कहते उसकी दोनों आंखें भर आई और टप टप आंसू झरने लगे। ऊपर की दृष्टि के लिए वो स्थिर होकर बैठ गई। माँ ने हाँप कर बेटी भैया को चिट्ठी लिखी। बेटी हमने घर के गुमास्ते को बुलाकर माँ को बुला लेने के लिए गुरेंद्र को चिट्ठी लिखी थी। 2 दिन बाद कलकत्ते से मंदा दवा और नौकर नौकरानी के साथ पहुंची। हमने आशा की थी कि गुड्डू भैया खुद ही आई है। उसने मांदा को बुलाकर पूछा, गुड्डू भैया क्यों नहीं आए रे? मांदा ने कहा, वे भी बीमार हैं। 2 हफ्ते हो गए। सर्दी जुकाम खांसी बुखार एक डटा लगा ही रहता है। इधर कुछ बुखार भी रहने लगा है, नहीं तो वहीं आते। सुलोचना चली गई। सुरेंद्र ने दवा दारू की व्यवस्था करके नौकर नौकरानी के साथ उन्हें आबो हवा बदलने के लिए मधुपुर भेज दिया। तुम मेरे साथ चल, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। चल दोनों जने साथ चलें। पर गुणेंद्र राजी न हो सका। कलकत्ते में उसे काम था, वो गया। मधुपुर जाकर सुलोचना को आराम पड़ने लगा और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। नवदीप और कलकत्ते के लिए उसने चिट्ठियां लिखीं। उन्होंने लिखा कि जरा और ठीक होते ही माघ के अंत तक मैं कातिलहाट जाऊंगी, कि पिछले साल अगर सदी में हेम का विवश हुआ था, आज फिर वही अगर सुदी दशमी आ गई। सहसा इस बात की याद आते ही सुरेंद्र का ध्यान क्षण भर के लिए पुस्तक पर से हट गया और वो उठाकर शून्य दृष्टि से जंगले के बाहर देखने लगा। इतने में पीछे के दरवाजे से नए दरबार ने आकर कहा, बाबूजी, कुछ जरूरी तार आया है। सुरेंद्र ने मुड़कर देखा। दरबान अपनी अपनी सिद्धि किया को ऊपर ले आया था। सुरेंद्र अपनी कैश डाकिया को ऊपर ले आया था। लिफाफा हाथ में देकर दस्तखत लेकर और सलाम करके चल लिया। गिरेंद्र को तार पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ। हेम ने खबर दी है कि वो रवाना हो गई है। स्टीमर से उतरकर हुबली ट्रेन पर सवार होगी। 3:30-4 बजे के करीब हावड़ा स्टेशन पर गाड़ी भेज दी जाए, इसलिए आ रही है। साथ में कौन है? किशोरी बाबू भी है या नहीं, या वो अकेली ही है? कुछ भी समझ में ना आया। घर में स्त्री कोई भी नहीं, क्योंकि सुलोचना मधुपुर में थी। इससे सुरेंद्र जरा पशुप्रीश में पड़ गया। पुराने कोचवान को गाड़ी लेकर स्टेशन जाने को कह दिया। शाम से कुछ पहले हेम घर आ गई, साथ में नौकरानी और कुछ जरूरी चीज बस। तिथि हेम को देखते ही सुरेंद्र ऊपर से नीचे तक कांप उठा और बोला, ये पक्का सर्विस बनाकर क्या भाई? हेम ने जमीन पर से टेक कर प्रणाम किया और कहा, ऊपर चलो, बताऊंगी। ऊपर जाकर स्थिरता से बैठकर उसे पूछा, माँ, तुम माँ से पहले आएंगे नहीं? गिरेंद्र ने कहा, लिखा तो ऐसा ही है, तो उन्हें तब तक खबर देने की जरूरत नहीं। मगर देखो, आश्चर्य की बात है, घड़ी भैया पर साल ठीक आज ही के दिन विदा हुई थी और आज ही के दिन लौट आई। सुरेंद्र की समझ में ना आया। उसने पूछा, तो लौट आए? हेम स्वाभाविक बसी के मन में बोली, लौट आई हूं, अब कैसे रह सकूंगी? क्यों, तुम मेरी सफ़ेद धोती देखकर भी नहीं समझ सकते? यहाँ पर सूतकरी वगैरह सब क्रियाकर्म हो चुकने पर आज यहाँ चली आई। एक बूंद आंसू न बहाया, बैठ रहा। कुछ देर बाद अपने को संभाल कर बोला, कोई खबर तक नहीं दी? क्या हुआ? हेम ने कहा, पिछले बुधवार के दिन शाम को हैजा के लक्षण दिखाई दिए। उस जगह जितने किए जा सकते थे उतने इलाज किए, मगर किसी से भी कुछ नहीं हुआ। दूसरे रोज 10 बजे दिन को उनके प्राण निकल गए। गिरेंद्र ने कुछ देर बाद आंच बचाकर आंसू पोंछ डाले और कहा, मगर माँ सुनेंगी तो बचेंगी नहीं, मर जाएंगी। जितने दिनों में मालूम न हो उतने दिन अच्छा। हेम, ये क्या करोगी? गिरेंद्र भैया, तुम लोग भगवान के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही थी। इस बात को मैं मन ही मन खुद महसूस करती थी, पर तब मेरी बात तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं मानी। अब रोना और हाय हाय। बड़ी भूख लगी है, क्या करूं बताओ? लेकिन बहुत थक गई हूं, अब मैं बना नहीं सकती। कुछ फलारी हो तो आज का दिन उसी से काट दूंगे। गिरेंद्र ने पूछा, सवेरे भी कुछ नहीं खाया क्या? नहीं, सुबह जल्दी स्टीमर पर आना था। माघ के अंत में सुलोचना भी आई, मगर निर्भय होकर नहीं आ सकी। और फिर घर आकर जो ये दृश्य देखा तो फिर खाट पकड़ ली। ये शोक उसकी छाती में तीर की तरह बिंधिया। इलाज और तीमारदारी की हद कर दी गई, पर कोई नतीजा न निकला।
एकदम उसके हाथ पैर सूख गए। सुरेंद्र को बड़ी चिंता हो गई। उस दिन सुलोचना ने भी सुरेंद्र को अकेले में पाकर कहा, क्यों फिजूल कोशिश कर रहे हो बेटा, अब मुझे जरा शांति से जाने दो। सुरेंद्र ने आंसू रोते हुए कहा, ऐसा भी क्या हुआ है माँ जो तुम इतनी निराश हो रही हो। सुलोचना ने कहा, अच्छा तू ही बता, आशा करने के लिए मेरे पास क्या बचा है। सुरेंद्र सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। सुलोचना ने कहा, हाँ बेटा, मैं इतनी नादान नहीं। मैंने जानबूझकर जो पाप किया है वही भीतर ही भीतर मुझे पल पल में जलाकर भस्म किए दे रहा है। मैं कुछ देर चुप रहकर फिर कहा, एक बात मुझे सच सच बताना। घड़ी में खूब जानती हूँ कि किसी दिन तू मेरी हेम को प्यार करता था। एक बार और कोशिश करे तो क्या उसे फिर प्यार नहीं कर सकेगा। गिरेंद्र ने सिर नीचे किए हुए ही कहा कि उसे तो चिरकाल से ही प्यार करता हूँ माँ, तब भी करता था, अब भी करता हूँ। इसके लिए तुम कोई फिक्र मत करो। मेरे जीते जी उसे कोई तकलीफ न होगी। सुलोचना ने कहा, ये मैं जानती हूँ। अच्छा, तुम दोनों के लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अगर कभी जरूरत पड़े तो उससे ये कह देना। और एक बात डाटा, ये रहे तुमने मुझे ससुराल से लिखा था। माँ, जहाँ तुम हो उस घर की हवा लगने से सारे नवद्वीप का उद्धार हो सकता है। उस घर में रहते हुए भी अगर तुम पुण्य इकट्ठा ना कर सकी तो बैकुंठ में भी ना कर सकूंगी। बेटा, मरते वक्त तू मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे, जिससे मैं पाप मुक्त हो जाऊं। मेरा अपराध कितना बड़ा है गिरेंद्र, मेरे सिवा इसे और कोई नहीं जानता। गिरेंद्र रोने लगा। वास्तव में वो सुलोचना को माँ की तरह ही मानता और प्यार करता था। सुलोचना ने कहा, हेम से मैं कोई भी बात कहकर नहीं जा सकती। उसके चेहरे की तरफ देखी मेरी छाती के भीतर हाहाकार मच जाता है। लोग सौतेली माँ की कहानियां कहा करते हैं, परंतु मैं सौतेली माँ से भी बढ़कर उसकी दुश्मन। दूसरे दिन बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जीने की आशा बिल्कुल न रही। जब सांस लेने में कष्ट होने लगा तो उसने हेम को अपने पास बुलाया, परंतु चुम्बन करने के लिए उसकी ठोड़ी पकड़ते ही वो रो पड़ी। हेम, मैं विदा होती हूँ। बेटी, हेम माँ की छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद इशारे से हटने को कहकर बोली, रोना मत बिटिया, सुख दुख में 15 साल तुझे छाती से लगाकर पाला है। आज समय आ गया, तब तेरे पिता के पास जा रही हूँ। आज मेरा आनंद का दिन है। आज मैं रोती नहीं, हंसती हुई ही आनंद से जाती। अगर तुझे इस तरह नष्ट न कर डालती, आज मुझसे मारे शर्म और दुख के तेरे मुंह की तरफ ताका तक न चाहता बेटी। हेम ने रोते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रही हो माँ? मेरी तकदीर में जो था सो हुआ, इसमें तुम्हारे हाथ की बात क्या थी? सुलोचना ने रोकर कहा, मेरे हाथ तो मैंने अपने आप ही काट लिए। तू कहती है तकदीर में जो था सो हुआ, मगर तेरी जैसी तकदीर इस देश में और किसी भी लड़की के साथ नहीं बेटी। अगर मैं बीच में पड़कर उसमें विघ्न न डालती। मैं सब कुछ जानती हूँ। इसी से तो इस दुख को रखने के लिए जगह खोजकर भी नहीं पा सकती। अनजान में जो पाप होता है उसका प्रायश्चित है, मगर जानबूझकर जो पाप किया जाता है उसे कैसे मिटाया जा सकता है बेटी? उसकी आंखों से बड़े आंसू ढुलक कर गिरने लगे। हेम ने अपने आंचल से पोंछ दिया। कुछ देर बाद सुलोचना ने फिर कहा, उनसे गुस्सा मत करना। पीठ कहने से कहीं कोई कल्याण हो जाए, इसे मैं नहीं कह सकी है, नहीं तो आज मरते वक्त हाथ जोड़कर कहती। हेम जल्दी से मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, क्या करने से तुम सुखी होगी? मुझे बताओ, मैं वही करूं। मैंने तो कभी तुम्हारी बात नहीं टाली माँ। सुलोचना ने बड़ी मुश्किल से अपना कटा हुआ हाथ हेम के सिर पर रख दिया और कहा, इसी से तो जलकर भस्म हो जा रही हूं। हेम, मुझे जो कहना था सो मैंने गिरदे से कह दिया है। जरूरत पड़ने पर वो तुझसे कहेगा। तू आज धोती को बदलना। इस साड़ी को पहनकर 1 साल पहले तू इस पाट के पास आकर बैठा करती थी। जो गहने पहनकर दशहरे के दिन तूने मुझे प्रणाम किया था, मेरे गिरदे के दिए हुए ही गहने कपड़े पहनकर मेरे सामने आ और घड़ी भर के लिए ही सही मेरे अपने किए हुए पाप से मुक्ति दे। हेम चुपचाप बैठ गई और माँ की आज्ञा पालन करके फिर आई। माँ के होठों पर हर्ष की हंसी थी। उसने एक चक्रित स्वभाव से कहा, बेटी, इस 34 वर्ष की उम्र तक ज्ञान मुझे किसी ने भी नहीं हुआ था। वो ज्ञान वो उस दिन जिस दिन मधुपुर से पहले ही तुझे देखकर कुछ लोग कहते हैं सिर पर बिजली गिरी। मालूम नहीं बेटी वो कैसी होती है। अगर उस दिन मुझे जो चोट लगी उसकी आधी चोट भी अगर बिजली गिरने से पहुंचती हो तो वो चोट मेरे दुश्मन पर भी ना पड़े। मेरी सौगंध है, इस पोशाक को अब तो कभी मत छोड़ना। मालूम नहीं किस पत्थर ने विधवा के लिए ऐसी पोशाक बनवाई थी। आज मैं उसे चाहे पत्ती युद्ध, भगवान करे उसे भी अपनी इच्छा थी, पर मेरी तरह आगा ना सहना पड़े। नहीं है तो मुझे रोक मत बेटे, कल से फिर मैं कुछ कहने नहीं आऊंगी। आज मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे पिताजी के पास जाकर तुझे सुखी देख सकूं। फिर उनकी बोलती बंद हो गई।
हिमाचल से धीरे धीरे उनकी आंखें पूछने लगी। बाहर जूते की आहट सुनकर उन्हें अपने सिर पर लगी। इतने में डॉक्टर साहब के साथ घर के सामने आकर भिया कहा। डॉक्टर को वो सीधे मेरे पास आकर बैठ गए। तो कम से कम एक बार देख ही लो। कुछ नहीं बेटा, नहीं, अब मुझे मत जलाओ, जाने दो। अंग्रेज डॉक्टर ने कुछ न समझा। वो भीतर आकर कुर्सी खींचकर बैठ गया और जेब से थर्मोमीटर निकालने लगा। सुलोचना ने अधीर होकर कहा, इसकी बुद्धि तो देख, इस जर्सी नली से मेरा बुखार देखा जाए। हीम को भेज दो, किसी अच्छे वैद्य को बुलाना, जो कब प्राण निकलेंगे सो दक्षता कह देना। दारू सुलोचना से जताता रहा, इसीलिए उस कमरे में बत्ती नहीं जलाई जाती थी। नौकरानी ने उन पर दिया रख दिया। सुलोचना की रात रात भर अपने मन की बात बताने लगी। मुझे आशा थी कि जब उसका मन हल्का हो जाएगा तब मैं उसे जेठ महीने की बारी की धूपत से स्वच्छंद बिचरने के लिए मना सकूंगी। पर उसने जो नी बढ़िया किया, उसे मुझे लगा मैं और भी सजा के योग्य हूं, पर जो बिल्कुल निर्दोष है उसे तकलीफ कतई ना दे। मेरा आप अपना फल सिर्फ मुझे ही देकर खत्म हो जाए। इसके बाद वो कुछ देर चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर उफ कर उठी। घबराकर उसके मुंह पर झुक गई और बोली, क्या है माँ? सुलोचना ने धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। का जो चेहरा मैंने अपनी आंखों से देखा है, पत्थर को भी शायद उस पर दया आ जाती है, मगर मुझे नहीं आई। और उसने हम लोगों के लिए क्या नहीं किया है। किंतु इन बातों का जिक्र अब ना करूंगी। कभी किसी भी दिन तू उसकी बात मत डालना बेटी। तूने कभी उसे दुख ना देना। इस बात को कभी न भूलना बेटी कि ऐसे आदमी के मन की व्यथा से स्वयं भगवान के जी को दुख पहुंचता है। जो उनका धर्म है, तेरा धर्म भी वही है। ये मेरा हुक्म नहीं है, ये उनका हुक्म है, जिनके हुक्म से तुम दोनों यही दिन मुलाकात से हमेशा के लिए एक हो गए। बेटी, धर्म का ही अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जो आपके मन में छिपे बैठे हुए बात करते हैं, उनके कहने पर उनकी अवज्ञा मेरे भीतर भी बोल रहा था, पर अपने घर में मैंने ना सुना। उसे आग्रह करके उनकी अवज्ञा की, इसीलिए आज उसका फल पा रही हूँ। पर तुम दोनों से मेरी आखिरी भेंट है बेटी, कि मेरे सन्यास को, मेरे उस पाप को हमेशा के लिए मंजूर कर, कि मेरे दुष्कर्म को चिरस्थायी बनाए रखना। हीमांदर यहाँ आकर कहा, माँ जी पैदा आ गए? सुलोचना ने धीरे से कहा, उन्हें लिया। तू जरा बाहर चलिया। हीम की माँ के मरने के बाद से ही उनके रहन सहन में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगा। पास रहते हुए भी वो अपने को दिनों दिन न जाने किस सुदूर अंतराल के भीतर की ओर ढूंढती हुई चलने लगी। सुरेंद्र हमेशा का सहनशील और हंसमुख प्रकृति का आदमी है। इस परिवर्तन को उसने सह तो लिया, परंतु खामोशी के साथ बर्दाश्त करता रहा। हीम को वैधव्य धर्म के अंतर्गत क्या रस मिलने लगा, वही जाने। उसने नाटक, उपन्यास आदि किताब उठाकर अलग रख दी और रामायण, महाभारत, गीता और उपनिषदों के अनुवादों में अपने को पूरी तरह डुबा दिया। माँ की कसम को याद रखकर उसने सफ़ेद धोती तो फिर नहीं पहनी और न कान की झूलने वाला लटकन हार और चूड़ियाँ ही खोली, पर वैधव्य की और सब कठोरताओं का वो श्रद्धा के साथ पालन करने लगी। ये सब तरह की ज्यादतियों को छोड़कर वो सिर्फ एक बार अपने हाथ से बनाकर खाने लगी और घर का आवश्यक कामकाज करने के बाद जितना समय मिलता उसे धर्म चर्चा में ही बिताने लगी। यदि कभी सुरेंद्र के पास आकर बैठती भी तो थोड़ी देर रहकर ही किसी काम का बहाना बनाकर चली जाती, मानो वो उसके साथ से डरती हो। ये बात उसके इस तरह यकायक त्रस्त होकर भाग जाने से इतनी स्पष्ट हो जाती है कि गुरेंद्र तंग होकर बहुत देर तक शून्य दृष्टि से जंगल के बाहर देखता हुआ स्तब्ध सा बैठे रह जाता। ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे, उसके आचार विचार के छोटे छोटे काम भी शुद्ध रूप धारण करने लगे। जैसे कि अधिकारी जेल के भीतर गहरे प्रहरी डालकर अपने कैदियों के वेतन को छोटा करते चले जाते हैं, ठीक उसी तरह बड़ी सावधानी से अपने देवासी किसी गहरे अपराधी के चलने फिरने के अवकाश को दिन रात संकीर्ण करने में लग गई। एक दिन उसने अचानक हका, बड़े भैया, मैं मंत्र लूंगी। सुरेंद्र ने उसके मुंह की ओर देखकर कहा, कैसा मंत्र? गुरु मंत्र। सुरेंद्र ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें आत्मरक्षा के लिए नित्य कवच पहनने की जरूरत होगी। हीम शायद इस बात को ना समझ सके। वो कुछ देर तक गुरेंद्र के मुंह की ओर ताकती रही और फिर बोली, गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र ने कहा, है कि नहीं है, पर उसके लायक अभी तुम्हारी उम्र नहीं। इसके सिवा तुम लोगों का गुरु कौन है तो भी मैं नहीं जानता। हीम ने कहा, उन गुरुओं से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो तुमसे दीक्षा लूंगी। सुरेंद्र ने आश्चर्य के साथ कहा, मुझसे? मैं दीक्षा जानूं? और इसके सिवा तुम हो हिंदू, मैं ठहना ब्रह्म समाजी। हीम ने कहा, मैं नहीं जानती, जो तुम्हारा धर्म है वही मेरा है। इसके क्या माने? सुरेंद्र को मालूम था, पर उसे पता करके उसने स्वाभाविक रूप से उनका अभिप्राय जाना। उन्होंने कहा, अगर सब धर्म एक है। हीम ने कहा, अगर सब धर्म एक हैं तो? गुरेंद्र ने कुछ देर चुप रहकर कहा, हीम, इन सब बातों पर मैं दूसरों से कभी बहस नहीं करता हूँ। हीम ने कहा, पर मैं तो गैर हूँ। सुरेंद्र ने जवाब में कहा, तुम मेरी बहुती हो, पर तुम्हारे साथ भी मैं इस विषय में चर्चा नहीं करूंगा। हीम ने हताश भाव से गहरी सांस लेकर कहा, तुम बदल जाओगे तो फिर मैं कैसे जानूं कि? सुरेंद्र ने उसका मुखड़ा देखकर अनुताप के साथ कहा, तुम क्या जानना चाहती हो?
हेम ने कहा, भैया, जिस दिन मैंने जबरदस्ती तुम्हारी थाली में खाया था उस दिन तुमने मना किया था और कहा था ये काम तुमने अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से वो मानकर चलना चाहिए, और कहते हो कि सभी धर्म एक है। इन दोनों बातों में कौन सी बात सच है? सुरेंद्र ने मामूली तौर पर कह दिया, दोनों सच हैं। हेम ने हताश भाव से कहा, फिर ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? जाति और धर्म दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। एक मात्र इहलोक की चीज है, परंतु दूसरी इह और परलोक दोनों की ही चीज है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि धर्म मानकर चलने से ही जात मानकर चलना हो जाता है, और ये भी नहीं कि जात मानकर चलने से धर्म मानकर चलना हो जाता है। जात नहीं मानने से कष्टों का सामना करना पड़ता है। सब उनके कष्टों को नहीं सह सकते, और हमेशा इसकी जरूरत भी नहीं होती। इसी से तुमसे उस दिन ये बात कही थी। मैं कुछ देर मौन रहकर फिर कहने लगा, हेम, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है और मिली हुई भी है। मिली होने का मतलब ये है कि देश वेद के साथ साथ धर्म के अनेक भेद हो गए। धर्म की जो मूल बात है वो परकाल की बात है। मृत्यु ही हमारा अंत नहीं है, यही वो मूल बात है। इसी बुनियाद पर तुम हिंदू होकर खड़ी हो और मैं ब्रह्म समाजी होकर खड़ा हूँ। सभी धर्म ईश्वर को मानते हो तो बात भी नहीं है, मगर केवल मरने से ही छुटकारा नहीं मिल जाता। ये इस बात को हस्तियों के देश से लेकर लालंड देश तक के सभी देशों के धर्म मानते हैं कि मृत्यु के बाद की चिंता तुम भी करती हो, मैं भी करता हूँ। हो सकता है कि दोनों अलग अलग ढंग से सोचते हों, पर चिंता की असल चीज़ तो वहीं एक ही है। और मरते वक्त माँ इसी भावना से तुम्हें उपदेश दे गई है कि हम बहुत देर तक चुप रहकर बोली, सिर्फ सोचने ही तो काम नहीं चलता है, उसका उपाय भी तो करना चाहिए। सुरेंद्र ने कहा, जरूर, क्यों नहीं। इस उपाय की खोज में ही तो इतना झगड़ा, इतना विवाद है। तुम्हारे उपाय को मैं पसंद नहीं करता और तुम्हें पसंद नहीं आता। अनुमान की वस्तु प्रमाण नहीं, ये कह देने से भी खत नहीं होता। हाँ, तुम्हारा रसोई के समय बिना कुछ कहे चली गई और शून्य दृष्टि से देखता है कि क्या है। हेम, सुरेंद्र ने चौंक कर मुंह फेर कर कहा, क्या है? हेम ने कहा, अच्छा, मैं जिस मार्ग से चल रही हूँ वो ठीक है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये बात तो तुम ही जान सकते हो। अगर उसमें आनंद मिलता हो, शांति मिलती हो, तो निश्चय ही वो ठीक है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। हेम के व्यथित कंठ स्वर से सुरेंद्र की आंखों में बसा ह्यूमर उमड़ आया। उसने उन्हें बड़े कष्ट से रोककर आहिस्ते से कहा, तो फिर करती क्या हो? हेम, ये क्या आज? अनुज भैया, कोई जैसे मुझे खींचे लिए जाता है, मानो कोई जबरदस्ती करता है, और मैं अपने को रोक नहीं सकती। सुरेंद्र, क्या ऐसा कुछ सोच नहीं सकता? फिर बोला, संभव, नया नया है, इसमें कुछ आनंद मिलता है। हेम में उत्सुक होकर पूछा, मिलेगा? जरूर, मैंने कहा, युद्ध में अगर सुख शांति मिलेगी तो फिर और किस में मिलेगी? आशीर्वाद देता हूँ, एक दिन तुम अवश्य सुखी होगी। 2 दिन बाद चांदनी खुली छत पर शीतल पाटी बिछाकर चुपचाप लेटा हुआ था। उसके पैरों के पास बैठ गई, बोली, तुम्हारी भी चांदनी सी चमकते हुए। हेम ने उनके चेहरे की ओर देखने का साहस नहीं किया, पर हाथ फेरते फेरते बोली, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? हेम ने कहा, मैं कहने नहीं आई, सुनने आई हूँ। सुरेंद्र ने कहा, तलवों पर हाथ फेरना मैं समझता हूँ उसी की भूमिका है। हेम ने स्वाभाविक स्वर से कहा, नहीं तो बात नहीं, तुम्हारे पैरों के पास बैठते ही मुझे हाथ फेरने का लोभ हुआ आता है। सुरेंद्र चौंका, वो अपनी जबान पर विश्वास न कर सका। हेम, हाँ, तो बताया नहीं? फिर भी तलवों में हल्की सी चुटकी लेकर बोली, बताओ, जल्दी बताओ। सुरेंद्र ने पहले मेरी बात का जवाब दो कि तुम अपने पति को प्यार करती थी? जरा भी नहीं, ये बात कभी मेरे मन में आई तक नहीं। वहाँ के पैसे की चीज़ भी मैं साथ नहीं लाई, उनका दिया हुआ एक कपड़ा भी नहीं पहनती। पेट में जो खाती थी उससे चौक ने दिया ही, बस यही, उनके साथ मेरा यही संबंध था। सुरेंद्र ने कहा, मगर जो सती साध्वी होती हैं वो अपने पति से प्रेम करती हैं। विधवा होने के बाद भी वे उसका चेहरा याद रखकर दूसरा ब्याह नहीं करती। तुम्हारी माँ की तरह वे भी मरते समय मन में ये भावना रखती हैं कि अपने पति के पास जाती हूँ। हेम ने कहा, मुझे तुम लोगों ने जबरदस्ती बांध दिया था। मैं भी सती साध्वी हूँ, क्योंकि मरते समय मैं भी तुम्हारे पास जा रही हूँ। यही बात मन में रखूंगी। अच्छा हेम भैया, मरकर क्या मैं तुम्हारे पास पहुँच सकती हूँ? हेम की बातों में जड़ता नहीं थी, चांचल्य लेश मात्र भी न था, मानो किसी और की बात कोई और कह देता चला जा रहा हो। उस समय के हेम के साथ आज की हेम का मानो कोई संबंध नहीं। सुरेंद्र दंग रह गया। बताओ, तुम्हारे पास पहुँच सकती हूँ? सुरेंद्र ने कहा, नहीं नहीं। सुरेंद्र ने कहा, मेरे कर्मों का फल मुझे न जाने कहाँ ले जाएगा।
मैं नहीं जानता। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें कहाँ ले जाएगा, तुम भी नहीं जानती। मैं अपने दोषों से शायद पशु और तुम फिर ब्राह्मण के घर लड़की, तब मुझे कहाँ से पा सकती हो? तो फिर पति पत्नी का संबंध किसी भी तरह सच नहीं हो सकता। संबंध बहुत ही दूर, इतना ऊंच नीच तो आंखों के सामने देख रही हो। ये सब संभव है, कर्मों का ही फल है। इसको प्रेम का कोई भी आकर्षण मिटा नहीं सकता। इस संसार में कितने ही पाखंडी पत्तियों की सती साध्वी होती हैं, उनका पति मरकर बैल हो सकता है। ये तुम्हारे ही शास्त्रों में लिखा है। फिर तुम क्या चाहती हो कि उसकी सती साध्वी स्त्री अपने सारे जीवन में अच्छे कर्म करके अंत में मरकर उस बैल के साथ गाय बनकर वास करे? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने पर फिर तो अच्छे और बुरे कर्मों में भी भेद ही नहीं रह जाएगा। स्त्री अपने भले कामों से स्वर्ग जाती है और पति हो सकता है कि जन्म जन्मांतर तक नरक ही में पड़ा रहे। 1000 इच्छा करने पर भी क्या एक होने का कोई उपाय हो सकता है? बहुत देर तक चुपचाप विचार कर फिर धीरे से बोली, तो फिर सचमुच ही और कोई मिलने का रास्ता नहीं है? सुरेंद्र ने कहा, नहीं, उसकी फिर कोई जरूरत भी नहीं है। इससे तो यही अच्छा है कि तुम उस मिलन की कामना करो जो सबसे बड़ा है और जिसके पास पहुंचने के बाद और किसी के पास जाने की इच्छा नहीं होती, अर्थात जिससे सब तरह मिलने की इच्छा अपने आप में ही पूरी सार्थक हो जाती है। तुम्हारी इस मार्ग से कोई भी तुम्हें चिगा ना सके। हमारा दिया हुआ सारा दुख एक दिन तुम्हारे लिए सार्थक हो, यही मेरा मानसिक और कायिक आशीर्वाद है। चंद्रमा के प्रकाश में हम देख सके सुरेंद्र की आंखों से टप टप आंसू झर रहे हैं। वो पैरों पर सिर रखकर प्रणाम कर और फिर धीरे धीरे उतरकर चली गई। आज उसे अधिकार के साथ सिर्फ यही अनुभव होने लगा कि मानो चिड़ दिनों का सुअवसर उसकी आंखों के सामने से बह गया है। हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ भी न सका। हेम उसे कितना प्यार करती है, इस बात को वो गहरे विश्वास के साथ जानता था। आज उसके मुंह से साफ सुनकर भी वो किसी भी तरह अपने मन की बात को न कह सका। सुलोचना के मरने के बाद से वो अब कहता हूँ सोचता रहा, पर कह नहीं सका। उसे प्राय ऐसा मालूम होता था कि उसके पास कोई काली नागिन सो रही, जो हाथ बढ़ाकर छूते ही फण उठाकर खड़ी हो जाएगी। इसी से जो अभी तक बराबर उसके हाथ थामे हुए था, जैसे मौकों पर भी इसी डर ने उसके हाथ नहीं रोके। रोज सुबेरे नहाने के बाद हेम उसे प्रणाम करने आया करती थी। दूसरे दिन आते ही सुरेंद्र ने जी जान से संकोच को दूर हटाकर उससे पूछा, हेम, तुमने कल विधवा विवाह की बात क्यों पूछी थी? हेम ने कहा, क्यों? एक अखबार में पढ़ी थी। सुरेंद्र ने कहा, क्या तुम उसे अच्छा समझती हो? हेम ने संक्षेप में कहा, राम राम, वो भी कोई है? सुरेंद्र ने पूछा, क्यों नहीं, हिंदुओं को छोड़कर संसार की और सभी जातियों में विधवा विवाह होता है। हो, इससे क्या? कहते हुए उठकर जाने लगी। सुरेंद्र ने उसे बुलाकर कहा, और एक बात कहनी है। हेम मुड़कर खड़ी हो गई और बोली, क्या? तुम्हारी उम्र कितनी है? 16। इतनी सी उम्र में क्या हमेशा सन्यासिनी बनी रहोगी? हेम ने मृदु मुस्कुराकर कहा, तो और क्या करूंगी? जैसी मृतक देह, जैसी तुम्हारी बुद्धि। सुरेंद्र कुछ देर तक हेम के चेहरे की ओर देखता रहा, फिर बोला, और कोई रास्ता नहीं है? क्यों नहीं अनुज भैया, कोई रास्ता नहीं। इतना कहकर हेम चली गई। दिन पर दिन ज्यों-ज्यों परिपूर्ण जीवन हेम के देह के कोने कोने में भरकर उद्वेलित होने लगा, त्यों-त्यों उसका धर्म कर्म में भी मानो उस सब को अतिक्रमण करके आगे बढ़ने लगा। सुरेंद्र ने सब कुछ देखा, पर वो साहस करके उससे कुछ न कह सका। हेम के अंदर मानो एक ऐसा यंत्र था जिसके कारण सभी कोई भीतर ही भीतर उसे डरा करते थे। उसकी माँ भी उससे डरती थी और गुनेंद्र भी डरता था। इसकी कई दिन बाद एक दिन सुरेंद्र कचहरी जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में ही हेम आ गई। अलमारी खोलकर और चेकबुक निकालकर वो इसे सुरेंद्र के हाथ में देती हुई बोली, लौटते वक्त बैंक से 500 रुपए लेते आना। गुनेंद्र ने आश्चर्य कर चेकबुक जेब में रख ली। हेम ने कहा, ठहरो, घर खर्च के लिए भी रुपए नहीं रहे, 200 और निकाल दे। सुरेंद्र ने आश्चर्य के साथ पूछा, फिर भी 500 किस बात के लिए? हेम ने कहा, कल मुझे ऑफिस जाना है। गुनेंद्र कुर्सी पर बैठ गया और बोला, कल काशी जाओगी? इस बारे में किसी की राय लेना भी तुम्हें जरूरी नहीं समझा? हेम प्रतिभव होकर बोली, तुम्हारी आज्ञा ले आऊंगी तब जाऊंगी। सुरेंद्र ने कहा, तय कर चुकी कल जाओगी, फिर आज्ञा मानता। और आज रात को तुमसे कहना चाहती थी कि अच्छा चली जाना, कहकर सुरेंद्र कचहरी चला गया। शाम के बाद हेम नोट और रुपए अलमारी में बंद करके सुरेंद्र के पास आई और बोली, कल जाना नहीं होगा। क्यों? आज दोपहर को महाराज के घर से आदमी आया था कि उसकी माँ बीमार है। मैंने उसे 3 महीने की तनख्वाह देकर छुट्टी दे दी है। वो चला गया है। रसोई कौन बनाएगा?
जब तक दूसरा कोई रसोइया ना मिले तब तक मैं ही बनाऊंगी। गुनेंद्र भैया, अब तुम विवाह कर लो। क्यों नहीं करोगे तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? हेम भय मिश्रित होकर बोली। क्या चिरकाल तक इस घर को अपने सिर उठाए रहूंगी? मुझे क्या और कोई कार्य नहीं करना है कि मेरी देखभाल करना क्या कोई कार्य नहीं है? हेम ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम्हारे समाज में बड़ी बड़ी लड़कियां मिलती हैं। देखभाल कर किसी से विवाह कर लो, मैं उसे ही घर सौंपकर काशी जाऊंगी। गुनेंद्र ने कहा। अच्छी बात है, तुम भी ख्याल करो, मैं अभी करता हूँ। हेम अभी तक हंस रही थी। एक ही क्षण में उसकी हंसी मंद हवा हो गई। वो गंभीर होकर बोली, राम राम, कैसा मजाक करते हो? फिर कभी ऐसी बात? होकर वो उसके चेहरे की तरफ देखकर चली गई। 2 महीने की बीमारी की खबर पाकर फिर हेम वापस आई और उसने मन ही मन जचकर खूब सेवा करके कुछ दिनों में सुरेंद्र को स्वस्थ कर दिया। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, पर सामने की खिड़की से वो उसे देख रहा था और हेम के बारे में सोच रहा था। हेम के भीतर उसने एक परिवर्तन देखा। हेम पहले रोज आकर सवेरे सुरेंद्र को प्रणाम करती थी, पर इस बार वो नहीं आई। मादा के मार्फत उसने हेम को बुलाया तो उसने आकर कहा, जी जप कर रहे हैं। पर ये कहकर 2 घंटे के बाद हेम कमरे में आकर बोली, मुझे बुला रहे थे? सुरेंद्र ने कहा, हाँ, जरा बैठ जाओ। हेम ने कहा, पर अभी तो मेरा जप पूरा नहीं हुआ। 2 घंटे में भी जप पूरा नहीं हुआ? 2 घंटे में क्या होगा? हेम ने कहा, गुरुजी ने कहा है कम से कम 2000 जप करने चाहिए। किंतु गुनेंद्र ने कहा, जी आप। हेम ने कहा, मैंने उनसे जाकर गुरु मंत्र लिया है। गुरुजी ने उन्हें संसार के झंझट में पड़ने की इच्छा मना कर दी है। जाने कब उनके दर्शन होंगे? यही करती हूँ। मैं सोचती हूँ कल परसों काशी लौट जाऊं। सुरेंद्र कुछ देर चुप रहकर बोला, कल परसों कैसे चली जाओगे? अभी तो मैं पूरी तरह अच्छा भी नहीं हुआ हूँ। मुझे कौन देखेगा? हेम ने कहा। क्यों? हेम अप्रतिभव होकर कहा, कुछ नहीं, 2-4 दिनों में ही तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कम से कम 2-4 दिनों तक तो तुम रहोगे। अच्छी बात है, रह जाऊंगी। कहकर हेम जाने लगी तो सुरेंद्र ने फिर पास बुलाकर कहा, सुनो, कल परसों ही चली जाना, पर फिर लौट कर आओगे कब? हेम ने कहा, अब शायद जल्दी नहीं आ सकूंगी, तो मुझे महीने में 100 रुपये भेज दिया करना, उससे मेरा काम चल जाएगा, इससे कम नहीं। गुनेंद्र ने कहा, रुपए की बात नहीं है, तुम्हें 100 की जगह 200 की जरूरत होगी तो भी मैं भेजूंगा, पर क्या सचमुच तुम लौटकर नहीं आओगी? इसलिए अगर मेरे मरने की खबर पाओगे तो आप। हेम ने व्यथित होकर कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? कौन कह सकता है? इसलिए ऐसा समय आने के पहले ही बता देना ठीक है कि मेरी वसीयत में तुम्हारे लिए रुपए देने की व्यवस्था रहेगी और ये मकान भी तुम्हारे लिए ही होगा। अगर तुम कभी यहाँ आओ तो इसी मकान में, इसी कमरे में सोना, बस इतना ही मेरा तुमसे अनुरोध है। हेम कोई बात कहना चाहती थी, पर उसे मन ही में पीसकर बोली, मैं कहती हूँ गुनेंद्र भैया, तुम्हें इस बात का डर नहीं है? मैं अभी तो तुम्हारी कमजोरी है, इसीलिए ये सब बातें सोच रहे हो। शायद यही होगा। क्या? सुरेंद्र बाहर की वर्षा की ओर देखने लगा। हेम विषाद से भरे चेहरे को लेकर बाहर चली गई। कल शाम हो जाने के कुछ देर बाद दरवाजे से सुरेंद्र के कमरे में अंधेरा देखकर हेम ने गुस्सा होकर जोर से पुकारा, नंदा बाबू के कमरे में बत्ती नहीं जलाई? सुरेंद्र ने कहा, मैंने मना कर दिया था। नंदा दौड़ाया, उससे समाधान जलाने के लिए कहकर हेम अंधेरे घर में प्रविष्ट हुई और नंदा के सुरेंद्र के पैतृक घर पर जाकर बैठ गई। नंदा समाधान जलाकर टेबल पर रख दिया। हेम ने सुरेंद्र के पैरों पर हाथ रखे ही थे कि उसने पैर हटा लिए। हेम ने व्यथित होकर पूछा, क्यों? तुम मुझे पैर नहीं छूने दोगे? सुरेंद्र ने कहा, जरूरत क्या है? तुम्हारे गुरु की शायद मनाही हो। हेम समझ गई कि काशी से आने के बाद उसने पैर नहीं छुए, इसी को लक्ष्य करके गुनेंद्र ऐसा कह रहा है, मगर वो कोई जवाब नहीं दे सकी, चुप बैठी रही। कुछ देर बाद बोली, गुनेंद्र भैया, तुम मुझसे नाराज हो गए हो क्या? किसी दिन तुमसे नाराज हुआ? हेम तत्क्षण उठी, बोली, और कभी तो नहीं हुए, लेकिन आज ये सब बातें क्यों कर रहे थे? कौन सी बातें? कि वसीयत की बात? और भी कितनी ही बातें। मैं कहती हूँ गुनेंद्र भैया, तुम अच्छे हो जाओगे, घबराओ मत। सुरेंद्र जरा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ना होंगे क्या? मैं इसीलिए इतना घबराता हूँ, तुम क्या समझती हो? हेम रासी होकर बोली, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम ये सब बातें ना कहो, तो मैं कैसे जीऊंगा और तुम्हारे चले जाने पर मैं कैसे रहूंगा? इसलिए अगर मैं तुम्हें पकड़ रखूं, जाने ना दूं तो? हेम कुछ देर चुप रहकर बोली, मुझे रोक रखने से तुम्हें फायदा क्या होगा? फायदा है, ये कहकर गुनेंद्र से और कुछ न कहा गया। वो निस्तब्ध हो रहा।
बाहर वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं। यकाएक जोर की हवा आई और उसने झटके से खुली हुई खिड़की में से आकर सिर के पास का समाधान बुझाने की तैयारी की। नीचे नौकरों का स्पष्ट शोरगुल सुनाई देने लगा। फिर भी दोनों चुपचाप बैठे रहे। सुरेंद्र बचपन से ही अत्यंत आत्माभिमानी और संयमित था। अपने धैर्य का बांध उसने खूब मजबूती से बनाया था, परंतु सुलोचना के अंतिम आशीर्वचन उसी दिन से उस बांध की नींव में चूहे की तरह घुसकर बराबर बिल खोदा चला आ रहा था। कब किस समय ये सब सारा का सारा ढह जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं था। उन्मत्त प्रकृति की ओर देखकर एक बार उसने शुरू से लेकर अंत तक सारी बातों पर दृष्टिपात करना चाहता है, परंतु उसके रुक्ष शरीर और कमजोर दिमाग ने उसे कोई भी बात पर स्पष्ट रूप में न समझने दी। हेम सहसा बोल उठी, गुनेंद्र भैया, क्या सोच रहे हो? क्यों? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो बात तुमसे कहने के लिए कि तुम समझ नहीं सकोगी, पर अगर किसी दिन तुम्हारी मति बदले और तब तक भी मैं अगर जीता रहा तो। हेम जरा सरक कर बैठी। मैं सब समझती हूँ, तकदीर जो रक्षक है वही भक्षक बनता है। अंत में तुम ही मुझे दुर्गति की ओर खींच ले जाना चाहते हो। सुरेंद्र अब तक एक मोटे तकिए के सहारे बैठा तथा उसकी आंखें जल उठी। सीधा होकर बैठ गया, बोला, हम समझ गए कि ये तुम क्या कह रही हो। बिजली की तरह खड़ी हुई, समझकर ही कह रही हूँ। तुम जो कुछ घुमा फिराकर कहना चाहते हो वही मैं तुम्हारे मुंह के सामने कहती हूँ। तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो, ऐसा नहीं। धर्म को अधर्म की ओर नहीं ले जाना चाहते, नहीं चाहते। कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। मैं अपने ससुराल घर लौटकर कुआं आंगन बाहर कर पेट भर लूंगी, वो भी मेरे लिए अच्छा है, पर तुम्हारे इस ईश्वर की मुझे जरूरत नहीं है। धीरे सिकुड़ती हंसी, लगाओ। उस दिन तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? उस दिन इसी तरह क्यों नहीं कह सकते? सुरेंद्र उसी तरह सिर्फ बैठा रहा, बोला, हाँ मुझसे कसूर हुआ, मुझे माफ करो। मैं पीड़ित, इस बात को भी तो एक बार सोचो। सोच लिया तो नहीं, 2 दिन बात करूंगी, पर तुम्हारे साथ संबंध नहीं रखना आऊंगी। जहां से आई हूं सम्मान के साथ, जैसे आई थी वहीं चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दो। ये कहकर उसने गर्वांधन हुई। हेम चली गई। सुरेंद्र वैसा ही सीधा बैठा रहा, जैसे बिजली का मारा ताड़ वृक्ष, उसी तरह जिस तरह भीतर से जला हुआ कबंधा खड़ा रहता है। उसमें पड़े रहने की शक्ति भी मानो नहीं रही। तो फिर दुर्गा पूजा भी खूब सवेरे उठकर जंगल के पास चुपचाप खड़ी हुई थी, पूरब की अनुरक्त छटा की ओर देख रही थी और हाल ही में कहीं घुई बज रही थी। उस करार शरद की संपूर्ण करुणा के साथ मिलकर उसके सारे शरीर में धीरे धीरे संचारित हो रहा था। अज्ञात दिशा में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कितने दिन हो गए उसे सुरेंद्र की कोई खबर नहीं मिली। वो मन ही मन सोचने लगी, कौन जाने मेरे बड़े भैया कहाँ होंगे, कैसे होंगे। कलकत्ते से आते वक्त सुरेंद्र ने रोते हुए कहा था, हेम और 2 दिन राजा, नाराज होकर मत जाओ। अभिमानी के आंसुओं की कीमत तब तो उसने कुछ नहीं समझी। उस दिन बीमारी की हालत में इतनी कमजोरी होने पर भी सुरेंद्र नीचे सड़क तक उतर आया था और बोला था, हेम तुम्हारा मन अभी स्वाभाविक अवस्था में नहीं है, किसी भी कारण से विकृत हो गया है, इसलिए मेरा कहना है कि लौटकर कम से कम 1 दिन के लिए और रह जाओ। मगर हेम ने एक न सुनी, गाड़ी पर जा बैठी। सुरेंद्र ने गाड़ी की खिड़की के पास आकर आखिरी विनती तक की थी, हेम संभव है कि तुम्हारा ये व्यवहार हमेशा के लिए तुम्हारे ही मन में कांटे की तरह चुभता रहे। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे खुद के लिए ही कह रहा हूँ। आज भर के लिए गाड़ी से उतराऊं? इसके उत्तर में हेम ने कोचमान से गाड़ी हटाने के लिए कह दिया था। सोचते सोचते हेम लौटकर अपने बिस्तर पर उल्टा पड़ रही और बहुत देर तक रोते रोते उसने अपने सारे बाल भी खोल लिए। अंत में उसे नींद आ गई। इतना दुख करने की एक वजह भी हो गई थी। तीर्थ जाने के लिए कल उसने नौकरानी भेजकर मुनीम से 50 रुपए मंगवाए। मुनीम ने उसे ये कहकर वापस कर दिया कि बिना छोटे बाबू के चिटके रुपए नहीं दे सकता। हेम अपने देवर के साथ बोलती न थी। उसने किवाड़ की ओट में खड़े होकर कहा, लाला जी मेरे मंगाने पर क्या मुनीम जी 50 रुपए भी मुझे नहीं दे सकते थे? देवर ने जवाब दिया, नहीं, आपको सिर्फ खाने पहनने का हक है, रुपए पैसे नहीं पा सकती। हेम, ये क्या कहते हैं और क्या नहीं ये मैं जानती हूँ लाला जी। तुम्हारे साथ रुपए पैसे के लिए मामला मुकदमा करने की मुझ में जरा भी प्रवृत्ति नहीं है, मगर तुम मुझे इतना बेबस मत समझो कि तुम देना चाहो दे दो, नहीं तो कह देती हूँ तुमसे रुपयों का ही अगर कोई जरूर हो तो दुश्मनी करके मैं तुम्हारी घर की एक एक टुकड़ा कर गंगा जी में बहा दूंगी। इसके कुछ देर बाद ही रुपया पहुंचे, पर हेम ने लिए नहीं, मारे गुस्से के आंगन में फेंक दिया और घर में आकर किवाड़ देकर वो पड़ रही कि तमाम दिन कुछ खाया पिया नहीं, उठी तक नहीं, भीतर ही भीतर किसी को याद कर करके रोने लगी। सवेरे जब किवाड़ 7 बज गई तब हेम की नींद खुली। नहा धोकर संध्या करने बैठी ही थी कि इतने में नौकरानी ने आकर खबर दी, बहू जी तुम्हारे भैया की यहाँ से 4-5 जने सौगात लेकर आए हैं। ये बात खत्म भी न कर पाए थे कि मांदा ने आकर प्रणाम किया।
मांदा का मुंह देखते ही वो सब कुछ भूल गई और गले से लगाकर बच्चों की तरह रोने लगी। कल से ही उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। आज सहसा मांदा को पाकर उसके करीब साल भर से रुके हुए आंसुओं ने बाण की तरह निकलकर मानो सब कुछ बहा दिया। मांदा को अपने कमरे में खींच ले जाकर उसने कहा, बोली, भैया ने क्या चिट्ठी लिख दी है मुझे? मांदा कहा, चिट्ठी तो उन्होंने नहीं। हैम विश्वास नहीं हुआ। नहीं मांदा, उनसे बैठा नहीं जाता, चिट्ठी लिखते हैं। उनका चेहरा अपने को संभालते ही बड़ी मुश्किल से पूछा, तो तुमको क्या हो गया है? तुम मालूम नहीं हो? नहीं तो तू बता। क्या बताऊं जी, तुम्हारी चले आने के दूसरे दिन से ही उन्हें फिर बुखार आने लगा। अब क्या होगा कह नहीं सकती। फिर अच्छे हो जाते हैं, फिर बुखार आ जाता है। वापस जाकर देख सकूंगा या नहीं, इसका भी भरोसा नहीं। और क्या हाल है? कहने लगी। बीमारी की खबर पाकर वर्धमान से न जाने कहां से मौसी आई है। फिर उसके मौसेरे भाई बहन बहनोई, कोई भी घर में जगह गर्बी नहीं कर सकता। फिर सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, हैकड़ी कर रहे हैं, बाबू पर पड़े रहते हैं। न कोई डॉक्टर है न लाभ। पगली कौन जाए? हैम ने कहा, तुम सब क्या कर रहे थे? नंदा क्यों नहीं? मांदा ने तकदीर पर हाथ दे मारा। कहा, बाबू का वही सबसे पुराना नौकर था, परंतु मौसा जी के लड़के अभय ने उसे भी मारपीट कर भगा दिया। चोकर शराब भी पीता है, किसी किसी दिन घर आकर ऐसा उधम मचाता है कि भय से कोई बाहर नहीं निकल सकता। उससे बाबू तक डरते हैं। हैम ने कुछ देर चुप रहकर कहा, एक बात सच सच बताना बहन, मेरे बड़े भैया क्या बचेंगे नहीं? मांदा ने कहा, क्यों नहीं बचेंगे जी, चलकर दिखाओ भला। ओ कोशिश करो, जरूर अच्छे हो जाएंगे। वैसे ही और डार्लिंग डेज कैसे दिन लगेंगे उन्हें? मिनट भर के लिए आंखें बंद कर बैठी रही, उसके बाद उठ खड़ी हुई बोली, मांदा, तुम्हारे पास वापस जाने के लिए रुपए हैं? नहीं, तुम तो जानते ही हो जी, बाबू यहाँ की जरूरत हो तो 10 रुपए मेरे ही पास है। ये कहकर उसने पूछा, उनके पास में तो दासी और ही सब एक जैसी हैं। उनका लड़का और उनकी बेटी विधाता ने खास तौर से उन्हें यही ढालवाया है। वे तो बड़े प्राणदासी हैं। इसी से तो अब तक के एक दिन मुझे भी मारने धाई कहते हैं कि मर जाए तो फाकी। हैम की आंखों से चिंगारियां सी निकलने लगी। बोली, मुझे पहुंचने दो। ओ, रजिस्ट्री ने कछुए मालूम है तुझे? मांदा ने कहा, घंटे भर बाद ही छूटेगा। मैं आते वक्त पूछती आई हूँ। तो चल, इसी से चलूंगी। तो गाड़ी बुलाओ, मैं तुम्हारी साथ चलूंगी जी। आज का दिन अच्छा नहीं है। अच्छा दिन है, देरी मत कर, गाड़ी लाओ। उसी दिन शाम को अभय को थारी परोसकर माँ पास बैठी हुई थी। उससे और भी 2 पूरी खा लेने का अनुरोध कर रही थी। बगल में ही ऊपर जाने की सीढ़ी थी। अपरिचित हैम को देखकर मौसी ने प्रश्न किया, कौन हो तुम? उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना हैम सीधा ऊपर चली गई। अभय उसके अपूर्व रूप की ओर भीड़े की तरह घूरता रहा। हैम ने सुरेंद्र के कमरे में जाकर देखा, वो दीवार की तरफ मुंह किए लेटा हुआ है। जाग रहा है या सो रहा है, कुछ समझ न सकी। सिराहे पर चाबियों का गुच्छा पड़ा था। हैम ने सबसे पहले उसे उठाकर अपने आंचल में बांध लिया। टेबल पर 2-3 नीत दवाओं की शीशियां पड़ी थी। उठाकर देख लिया, लेबल पर 15 दिन पहले की तारीख पड़ी है। साफ साफ सब बातें समझ में आ गई। इसके बाद लोहे के संदूक खोलकर चेक बही निकालकर जब वो वृहत अंशों के दस्तखत मिलाकर परीक्षा कर रही थी, तब मौसियां आ पहुंची। देखते ही दंग रह गई। चिल्लाकर बोली, कौन हो तुम? हैम ने कहा, ओ, चिल्लाती क्यों हो? सुरेंद्र जाग रहा था। उसने करवट बदली। हमने कहा, मैं नहीं खोलूंगी तो और कौन खोलेगा? तुम? सुरेंद्र देख रहा था, दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। मौसी, आप इसे बाहर हो गए? सुरेंद्र ने धीरे से कहा, हमने कमाई तो अभी आ रहे हैं। इन्हें समझा दो कि तुम्हारी तिजोरी खोलने के कारण किसी बाहरी आदमी को कमरे में आकर शोर गुल्ला करना चाहिए। ये सब कुछ मेरा है, इस बात को अच्छी तरह समझा करेंगे। यहां से जाने के लिए कह दो। सुरेंद्र सब समझ गया। उसके बाद हंसकर बोला, हैं, जान पड़ता है उसी नाते से इतने दिनों बाद संदूक खुलाया। हेम के पन्ने गिनते हुए कहा, हाँ। मौसी ने कहा, ये कौन है? मेरी बहन। जवाब सुनकर हम सिहर उठी। उसके बाद आंख उठाकर उसने एक बार सुरेंद्र के मुंह की तरफ देखा, फिर सर नीचा कर लिया। मौसी ने कहा, कैसे? अब तक तो मैंने नहीं सुना था, कैसी बहन है? सुरेंद्र ने इस बात के संकेत में जवाब दिया, नाराज होकर चली गई थी। सब कुछ उसी का है। मौसी? मौसी ने विश्वास नहीं किया और उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया। वे चुपचाप नीचे चली गई। उनके चले जाने पर हेम ने हमारी ओर अच्छी तरह बिना देखे ही कहा, मरते वक्त अचानक कैसे मन में आ गया? यहाँ पर? ये कहने के बाद ही उसका चेहरा देखकर वो डर गया। हेम का चेहरा फक पड़ गया था, मानो अकस्मात किसी कृधंत तपस्वी के अभिशाप से एक क्षण में ही पाषाण बन गई थी। सुरेंद्र ने डरते डरते बुलाया, हेम? हेम ने कोई जवाब नहीं दिया, हिली डुली भी नहीं, एक टक जमीन की तरफ देखती हुई बैठी रही। सुरेंद्र ने अत्यंत व्याकुल होकर बुलाया, हेम, बात सुनो। हेम ने उसके उत्तर में गहरी सांस ली और स्थिर हो ज्यों की त्यों बैठी रही।
सुरेंद्र खाट पर किसी तरह उठकर बैठ गया। उसके बाद खाट से उतरकर धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से हेम के सामने आकर खड़ा हो गया। हेम का सामने आना था कि हेम मूर्छित होकर उसके पैरों पर गिर पड़ी और पैरों में अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। बिना कसूर के मुझे सब कोई साधते हैं, परंतु तुम भी सातोगी ऐसा मैंने सपने में भी न सोचा था। हेम गुणेंद्र चुप रहा। सावन के आकाश भरे बादलों की तरह काले बालों ने उसके पैर ढक रखे थे। उसकी तरफ देखता हुआ कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद आहिस्ते से बैठ गया और हेम के माथे पर दाहिने हाथ रखकर शांत संकेतों में, समझा दूंगा मुझे तुमने प्यार किया था, इसलिए मैं अपने को कभी सजा नहीं दे सकी। ये सजा नहीं है बहन। 4 वर्ष के घोर दुख के बाद मरने से पहले मुझे शांति मिली है और अंत समय में इस दुर्लभ वस्तु को तुम्हें दे पाऊंगा। चलो। हेम सिर छुपाकर रोती रही और बोली, चलो, पर क्या यही तुम्हारी अंतिम दया है? मैं सहूंगी। सुरेंद्र ने दृढ़ता से कहा, जब तक ये समझोगी कि प्रेम को महिमा मंडित करने के लिए उसने सिर्फ तुम जैसी अतुल्य ऐश्वर्य के द्वार पर आकर हमेशा हाथ पसारे हैं, प्रेम की झोपड़ी में आग से सिका गया है, तब तक तुम नहीं सहोगी। तुम समझोगी नहीं कि अमृत वर्षा प्रेम की इसी के द्वारा ही वो अमरत्व प्राप्त करके व्यवहार के कितने कितने घृणित, कितने कुटमख्य मूल संचित करके रखा जाता है, कि जब इस बात को तुम निस्संशय अनुभव कर सकोगी कि आराध्या का 100 वर्ष व्याख्याओं का प्राण है, क्यों वो प्रेम मिलने के अभाव में ही संपूर्ण है, अधरता में ही मधुर है, तब तुम सह सकोगी। हेम, उठकर बैठो, चलो। आज हेम का सिर छुपाकर सिर्फ जो थोड़े से दिन और बाकी हैं, उन दिनों की अंतिम सेवा तुम्हारे भगवान के आशीर्वाद से अक्षय होकर तुम्हें जीवन भर सुमार्ग में शांति रखेगी। तो ये आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी पथ निर्देश। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी साहित्यिक कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।